पंजाब की वजारत आला के ताज मरीम नवाज के सर सजने को तैयार। मुस्लिम लीग नून को ऐवान में वाज़ेह बरतरी हासिल। वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए मरीम नवाज के कागजात नामजद की मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल होंगे। वोटिंग के लिए इजलास आज सुबह 11 बजे के लिए शेड्यूल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को गिरफ्तारी का डर। अभी तक रुकने पंजाब असम्बली का हल्फ नहीं उठा सके। पीटीआई ने वजारत आला के लिए अपना उम्मीदवार तब्दील कर दिया। राना आफ्ताब अहमद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पंजाब का ऐवान आज 30वें वज़ीर आला का इंतखाब करेगा। क़याम पाकिस्तान से अब तक पंजाब पर 29 अफराद ने हुक्मरानी की। कई नामवर सियासी शख्सियात वज़ीर आला मुंतखब हुई। पंजाब के पहले वज़ीर आला का सेहरा इफ्तिखार हुसैन के सर सजा। मियां मुमताज़ दूसरे, फ़िरोज़ खान तीसरे, जबकि सरदार अब्दुल हमीद दस्ती चौथे नंबर पर रहे। हनीफ रामे, मियां नवाज शरीफ, गुलाम हैदर वाई और चौधरी परवेज़ इलाही भी वज़ारत आला के मनसब पर फाइज रहे। मरीम नवाज मुंतखब होने पर सूबे की पहली खातून वज़ीर आला होने की तारीख रकम करेंगी। नामजद वज़ीर आला पंजाब का मुमकिना जीत के पेश नज़र खिताब तैयार। मरीम नवाज सूबे की तरक्की के रोड मैप का ऐलान करेंगी। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब कहती हैं पंजाब में खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। मरीम नवाज सूबे की खातीन के लिए अहम इकदाम का एजेंडा भी पेश करेंगी। खातून वज़ीर आला की तौहीन की गई तो ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तर्जमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी का दबंग ऐलान। कहा कि हम अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। फरहत अब्बास ने बेहुदा जुबान इस्तेमाल की है। अपने कद के मुताबिक काम करें। यह ऐवान है, बनी गाला नहीं। लीगी रहनुमा की अपोजिशन पर ताक ताक कर निशान। पंजाब काबीना में किस किस को शामिल किया जाए। नून लीग की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत जारी। मुस्लिम लीग नून से 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग से 2-2 और आईपीपी से 1 वजीर बनाए जाने का इम्कान। मरीम नवाज का काबीना में नए चेहरे शामिल करने का फैसला। मरीम औरंगजेब सीनियर वजीर होंगी। अज़मा बुखारी, सानिया आशिक, सकिया शाहनवाज, हिना परवेज भट्ट को वजीर बनाए जाने की तवक्को। चौधरी शाफे हुसैन, अली हैदर गिलानी, मलिक जफराबाद शीना को भी वजारत मिलने का इम्कान। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ और नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज की मुलाकात। मुख्तलिफ सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का मरीम नवाज को शहबाज शरीफ से सियासी मुशावरत बढ़ाने का मशवरा। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क से गुर्बत, बेरोजगारी और जहालत के खात्मे के लिए मिलकर जद्दोजहद करना होगी। तमाम सूबों की तरक्की मेरे दिल के करीब है। हमारी हुकूमत किसी को सियासी कैदी नहीं बनाना चाहती, ना हम सियासी इंतकाम लेंगे। सीनियर लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने कहा कि इल्ज़ाम तराशी की बजाय सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तमाम जमातों के कायदीन से सियासी इस्तेहकाम की बात करेंगे। नए स्पीकर कौमी असम्बली से ग्रैंड डायलॉग की अपील करेंगे। कि साद रफीक साहब का आने वाली हुकूमत जिसमें शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म होंगे, इंशाअल्लाह ये साबित करेंगे पंजाब हुकूमत आपकी इंशाअल्लाह बन जाएगी। मरकज़ में भी हुकूमत आपकी होगी और अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो उसी तरह खिदमत होगी जिस तरह ये पहले करते रहे और इंशाअल्लाह आगे भी उसी तरह करते रहेंगे। IMF को खत लिखना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। पीटीआई ने मुल्की माइशत का जनाजा निकाल दिया। बुज़दार हुकूमत में जो अरबों की करप्शन की, क्या खत में इसका भी जिक्र होगा। सीनियर लीगी रहनुमा अता तारड़ के तनकीदी नश्तर। कहा तहरीक इंसाफ के लोग सिर्फ साजिशों में मुलवस रहे। पीटीआई ने हमेशा जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की है। जाली फॉर्म 45 बनाकर धांधली का शोर मचाया जा रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का दावा। कहा कि जो लोग प्रोपेगेंडे का शिकार हुए इन्हें जल्द समझ आ जाएगी।
इंतखाबात का ऑडिट ज़रूर करें, लेकिन ये 2018 से होना चाहिए। जाली इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत बनाने वाले हाईजैकर्स हैं। जाली हुकूमत की चंद महीनों बाद ही गिर जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक की घनगरज, कहा एक चोर के बाद दूसरे चोर को मुसल्लत किया जा रहा है। हुक्मरानों की जेबों में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के वीज़े हैं। ये इंतखाब इंजीनियर धांधली ज़दा और मुतनाज़ है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की घनघरज, कहा कि 4 दीवारी में बैठकर अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है। जुल्म और जबर के निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कौमी असम्बली के इजलास के लिए नून लीग की तैयारियां। साबिक स्पीकर अयाज सादिक और चीफ विप शेख आफ्ताब के नौमुंतखब अरकान से राबते। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए सरदार अयाज सादिक का नाम फाइनल। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद अयाज सादिक के नाम की मंजूरी दी। आज रात तक इस्लामाबाद पहुंचे नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को हिदायत। सदर मुमलिकत की जानिब से इजलास न बुलाए जाने पर स्पीकर 29 फरवरी को इजलास बुला सकता है। सदर ने इजलास न बुलाया तो स्पीकर इजलास बुला सकता है। सेनेटर इसहाक डार कहते हैं आइन में वाज़ेह है 21 रोज बाद स्पीकर इजलास बुला सकता है। 21 रोज के आइनी मोहलत के हिसाब से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। सूबों में भी अगर गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहां भी यही उसूल लागू होगा। कौमी असम्बली का इजलास किसी की ज़ाती अना और ज़िद की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने कहा कि ऐवान सदर को फिर जमहूरियत कश इक़दाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल दरामद के पाबंद हैं। गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान से सेनेट में कायदे ऐवान इसहाक डार की मुलाकात। तालीम और हुकूमत साजी के उमूर पर बातचीत। गवर्नर पंजाब ने कहा पूरी कौम की उम्मीदें नई हुकूमतों की कारकर्दगी से वाबस्ता हैं। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तेजी से तरक्की करेगा। गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान से निगरान वज़ीर आला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गवर्नर पंजाब को निगरान सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी की तफसीलात से आगाह किया। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी बारे किताब भी पेश की। वज़ीर आला ने खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल की बहाली प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया। खड़क सिंह हवेली की ताज़ीन आराइश के बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नाइट टूर्स का भी एहतमाम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एम्प्रेस रोड का इफ्तिताह कर दिया। कहा 900 अरब का सरप्लस छोड़ कर जाएंगे। निगरान हुकूमत ने 600 अरब का कर्ज उतारा है। एजुकेशन के हवाले से जितना काम करना चाहिए था नहीं कर सके। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, कुकिंग ऑयल, ब्रांडेड चाय समेत 20 अशिया सस्ती कर दी गई। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 100 रुपये तक कमी। साबुन भी 40 रुपये तक सस्ते। कीमतों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर होगा, नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ज़िले अफसरों के हमरा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। कंट्रोल रूम से मैच मॉनिटरिंग और इंतजाम का जायजा लिया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड, पीरो और एलीट फोर्स के जवान ड्यूटी पर मामूर। सेफ सिटी कैमरों से भी निगरानी। PSL 9 का आज टाकरा। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक। शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए 3 पार्किंग स्टैंड मुख्तस किए गए। कायम मुकाम CTO सोहेल फाजिल ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में इंतजाम का जायजा लिया।
लाहौर कलंदर्स के शायकीन के लिए बुरी खबर, हारिस रऊफ PSL लाइन से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर कराची किंग्स के खिलाफ मैच में कैच पकड़ते हुए कंधे की इंजरी का शिकार हो गए। डॉक्टर्स ने स्कैनिंग के बाद 4 से 6 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। स्टेज के नामवर अदाकार ताहिर अंजुम कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। ज़राए के मुताबिक 2 नामालूम अफराद ने बाबू साबू के करीब ताहिर अंजुम की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। ताहिर अंजुम बाबू साबू के करीब ड्रामे की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। चोरी का मोबाइल खरीदना शहरी को महंगा पड़ गया। शाहदरा पुलिस ने चोरी का मोबाइल खरीदने वाला मुलजिम पकड़ लिया। गिरफ्तार शहरी ने मोबाइल अपनी बीवी को तोहफे में देने के लिए खरीदा था। पुलिस ने असल मुलजिमों को गिरफ्तार करके मोबाइल की रकम वापस कर दी। IG पंजाब एहलकारों के हेल्थ वेलफेयर के लिए सरगर्म। 6 पुलिस मुलाजमीन के तिबी खराजात के लिए 13 लाख रुपए जारी कर दिए। एडिशनल IG वेलफेयर रियाज नज़ीर गाड़ा की ज़ेर सदारत इजलास में केसेस की मंजूरी दी गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अफसरों का सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने ज़ेर तरबियत अफसरों को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। वक्त को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से जदीद पॉलिसिंग बारे भी आगाह किया गया। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से DHA फेज़ 8 शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। रहमतों, बरकतों और मग़फ़रत की रात शब बारात। लाहौर समेत मुल्क भर में शब बारात पर ख़ुसूसी इबादत। मसाजिद और घरों में नफली इबादत का ख़ुसूसी एहतमाम। अल्लाह ताला के हजूर गुनाहों से तौबा, बख्शिश और मग़फ़रत, ईमान और सलामती, रिज़्क़ की कुशादगी और मुल्क की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं। मसाजिद और सरकारी इमारात को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के आखिरी रोज़ मौसीकी, लेक्चरर्स और बुक लॉन्चिंग की तक़रीबात। फेस्टिवल में 12 से ज़्यादा यूरोपीय यूनियन के मंदोबीन ने शिरकत की। अदब और शायरी से दिलचस्पी रखने वालों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नौजवान, बुजुर्ग और ख़वातीन फेस्टिवल से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए।